हजारों सालों से हमारे देश में एक कहानी सुनाई जाती रही है, राम सेतु की कहानी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें कुछ और गहरी सच्चाई छुपी हुई है? आज हम इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बचपन से हमने सुना है कि भगवान राम ने लंका जाने के लिए समुद्र पर एक पुल बनवाया था। हनुमान जी और वानर सेना ने पत्थरों को पानी में डालकर ये अद्भुत पुल तैयार किया था। ये कहानी हर घर में, हर मंदिर में, हर त्योहार पर सुनाई जाती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में बहुत से लोग इसे सिर्फ एक मिथक मानते आए हैं, एक काल्पनिक कहानी जो हमारे पूर्वजों ने गढ़ी थी। लेकिन फिर आया सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का जमाना। नासा और इसरो के वैज्ञानिकों ने जब अपने एडवांस्ड कैमरास से इस क्षेत्र को देखा तो जो तस्वीरें सामने आईं वे चौंकाने वाली थीं। रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र के नीचे एक स्पष्ट संरचना दिखाई दे रही थी। ये कोई प्राकृतिक फॉर्मेशन नहीं लग रही थी, बल्कि ये किसी प्लान्ड कंस्ट्रक्शन का हिस्सा लग रही थी। 2024 में इसरो और नासा के साइंटिस्ट्स ने मिलकर राम सेतु का सबसे डिटेल्ड मैपिंग किया है। उन्होंने एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाया कि ये स्ट्रक्चर 29 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तल से 8 मीटर ऊंचा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मैपिंग में 11 ऐसे चैनल्स मिले हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। ICASA-2 सैटेलाइट के ग्रीन लेजर की मदद से साइंटिस्ट्स ने पहली बार 99.98% एक्यूरेसी के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को मैप किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पुल कभी भूमि का हिस्सा था। 1480 में एक भयंकर तूफान के कारण यह पानी में डूब गया। पर्शियन नेविगेटर्स ने 9th सेंचुरी में इसे सेतु बंधाए यानी समुद्र पर बना पुल कहा था। ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रामेश्वरम के टेम्पल रिकॉर्ड्स भी बताते हैं कि 1580 तक ये पुल समुद्र की सतह से ऊपर था। लोकल फिशरमैन की जनरेशन से चली आ रही कहानियां भी यही बताती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या रामायण सिर्फ एक एपिक पोएम है या फिर हमारे इतिहास का एक फॉरगॉटन चैप्टर? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अयोध्या में एक्सकवेशंस करके जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वे 1000 to 1500 BCE के बीच के हैं। ये वही समय है जब रामायण की घटनाएं घटी होने का अनुमान लगाया जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। कार्बन डेटिंग के जरिए राम सेतु के लाइमस्टोन फॉर्मेशंस की जांच की गई है। रिजल्ट्स बताते हैं कि ये स्ट्रक्चर कम से कम 7000 साल पुराना है। कुछ एस्टिमेट्स तो 18,000 साल तक का समय बताते हैं। ये टाइमलाइन रामायण के प्रपोज्ड पीरियड से परफेक्टली मैच करती है। इतनी एक्यूरेसी का मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो कुछ भी रिकॉर्ड किया था वो बिल्कुल सही था। श्रृंगवेरापुरा में एक्सकवेशन से पता चला है कि यहाँ 2400 BCE से लेकर गुप्ता पीरियड तक कंटिन्यूअस हैबिटेशन था। ये वही जगह है जहाँ राम जी ने अपनी वनवास यात्रा की दूसरी रात बिताई थी। यहाँ मिले मैसिव ब्रिक टैंक और मल्टीपल रूम स्ट्रक्चर्स इस बात का प्रमाण है कि ये कोई ऑर्डिनरी सेटलमेंट नहीं था, बल्कि ये एक वेल प्लान्ड सिटी थी। श्रीलंका में भी कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो रामायण से जुड़ी हुई हैं। त्रिनुकोमले का थिरुकोनेश्वरम टेम्पल, जिसे कुछ ट्रेडिशंस में रावण के लंका से जोड़ा जाता है, इसकी एंशिएंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से साबित हुई है। यहाँ मिले इंस्क्रिप्शंस और आर्किटेक्चरल रिमेन्स भी उसी टाइम पीरियड के हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मॉडर्न जियोलॉजी बताती है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच कभी नेचुरल लैंड कनेक्शन था। आइस एज के दौरान सी लेवल कम था, इसलिए ये एरिया ड्राई लैंड था। तो क्या राम सेतु एक नेचुरल फॉर्मेशन है या फिर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड? ये सवाल आज भी साइंटिस्ट्स को पजल करता है। नासा के सैटेलाइट इमेजेस में जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है वो टिपिकल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से अलग लगती है। इसकी अलाइनमेंट और कंस्ट्रक्शन पैटर्न कुछ ऐसा है जो नेचुरल प्रोसेसेस से बनना मुश्किल लगता है। बैथोमेट्रिक स्टडीज यानी सी फ्लोर मैपिंग भी यही सजेस्ट करती है। स्ट्रक्चर की रेगुलरिटी और यूनिफॉर्मिटी नेचुरल फॉर्मेशंस में रेयरली देखी जाती है। आज के साइंटिफिक टूल्स हमें बता रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर्स की कहानियों में शायद उतनी फैंटेसी नहीं है जितनी हमने सोची थी। कार्बन डेटिंग, सैटेलाइट इमेजरी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस सब कुछ मिलकर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ये सब एविडेंस एक साथ मिलकर एक क्लियर पिक्चर बना रहे हैं। हो सकता है कि रामायण सिर्फ मिथोलॉजी नहीं बल्कि हमारे इतिहास का एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड हो,
एक ऐसा रिकॉर्ड जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ओरल ट्रेडिशन के जरिए प्रिजर्व किया गया है। मॉडर्न साइंस अब उन सच्चाइयों को अनकवर कर रही है जो हमारे पूर्वजों ने स्टोरीज के रूप में हमें दी थीं। शायद उन्होंने जाना था कि फ्यूचर जनरेशंस इन स्टोरीज के जरिए ट्रुथ तक पहुंच जाएंगी। राम सेतु का मिस्ट्री अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जो एविडेंस मिल रहे हैं वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कहीं हमने अपने ही इतिहास को मिथ का लेबल लगाकर इग्नोर तो नहीं कर दिया है। शायद ये वक्त है कि हम अपनी एंशिएंट विजडम को मॉडर्न साइंस की नज़र से देखें और उस ट्रुथ को पहचानें जो सेंचुरी से हमारे सामने मौजूद है। हमारे एंसेस्टर्स ने जो लेगेसी छोड़ी है वे शायद हमारी सोच से कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल और एक्यूरेट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अभी लाइक बटन दबा दो और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।